नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में आज चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में राज्य के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है और जिसमें चुनावों पर चर्चा हुई। चुनाव कहां? तो बिहार में बैठक, बिहार में ही चुनाव की घोषणा जल्द होगी। इसमें निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर काफी गंभीर बातें हुई हैं, लेकिन हकीकत में क्या निष्पक्ष चुनाव होने जा रहे हैं बिहार में? इस पर अभी से सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग के सामने नए सिरे से मतदाता सूची की मांग की है, यानी वोटर लिस्ट जो है। कांग्रेस का कहना है कि नई लिस्ट लेके आइए, नए ढंग से लेके आइए, जिस पर चुनाव आयोग घिर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू की गतिविधियां भी सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या ये दोनों दल वोट के बदले धन का लालच देने में लगे हुए हैं। अभी महिलाओं को पैसे बांटने का काम सरकार ने किया है। आपने देखा कि कल 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए नीतीश कुमार ने जब बांटा तो उन्होंने कहा कि सामने चुनाव है, ध्यान रखिएगा। आपने सुन लिया था कल उनकी बाइट। और उससे पहले जब नीतीश बाबू और मोदी बाबू यानी नरेंद्र मोदी दोनों जब 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए स्वरोजगार के लिए बांट रहे थे, तब भी उन्होंने यही कहा था, लेकिन उस समय अघोषित तौर पर। और आज नरेंद्र मोदी ने 5 लाख नौजवानों को हर माह 1,000 रुपए भत्ते का ऐलान कर दिया है, देने का ऐलान किया है कि 5 लाख नौजवानों को हर माह 1,000 रुपए भत्ते के रूप में हम देंगे। मोदी ने आज कर्पूरी ठाकुर के नाम को भी भुनाने की कोशिश की, लेकिन इन पैतरों में बीजेपी की हताशा ही नजर आ रही है। वैसे भी बीजेपी ने चुनाव से पहले अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं और कांग्रेस या आरजेडी से ज्यादा बीजेपी का असली रंग देखकर जेडीयू को तकलीफ होगी। बीजेपी और जेडीयू एक साथ है। मैं यहां कांग्रेस और आरजेडी की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी और जेडीयू की बात कर रहा हूं। आपको बता दूं दोस्तों कि आज चुनाव आयोग के साथ बैठक के दौरान जेडीयू ने एक फेज में, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज में चुनाव कराने की मांग की है, एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग रखी है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है। संजय कुमार झा ने कहा है कि हमने चुनाव आयोग से बिहार में एक चरण में चुनाव कराने का आग्रह किया है। जब महाराष्ट्र में एक चरण में यानी एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इससे खर्च भी कम होगा और परेशानी भी कम होगी। बिहार एक चरण में चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह बात कहना है संजय कुमार झा, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के। जेडीयू ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि महापर्व छठ में बहुत सारे बाहर रहने वाले लोग भी अपने गांव आते हैं, उनके लिए ये सुविधा होगी कि छठ के बाद जितनी जल्दी चुनाव कराया जाए। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कुछ और ही कहा है। दिलीप जायसवाल साहब कह रहे हैं कि भाजपा ने 1 या 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग की है। इसके अलावा बीजेपी ने मांग की है कि मतदाताओं, खासकर बुर्काधारी महिलाओं के चेहरों का मिलान उनके मतदाता पहचान पत्र यानी एपिक कार्ड से सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि केवल वास्तविक मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इन हथकंडों से जाहिर है कि बीजेपी हिंदू और मुसलमान करना शुरू कर चुकी है। वैसे दिलीप जायसवाल ने आज यह भी कहा है कि इस बार चुनाव में कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं है, यानी जेडीयू को ज्यादा सीटें या नीतीश की सीएम पद पर दावेदारी को बीजेपी ने अभी से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने भी जवाब दिया है कि पिछले 20 वर्षों से जेडीयू एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर हैं। 2025 से 30 में भी एनडीए में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। एनडीए में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। और आपने याद कीजिए कि अभी कुछ दिनों पहले 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा जेडीयू दे रही थी। कई जगह बैनर पोस्टर लग गए थे पटना में। तो मुख्यमंत्री पद पर फिर नीतीश कुमार ही विराजमान होंगे। इन सब चीजों में कहीं भी किंतु परंतु एवं शक नहीं है। यह कहना है जेडीयू के प्रवक्ता का।
लेकिन दोस्तों यहां पर जेडीयू प्रवक्ता के अलावा बीजेपी और जेडीयू में सीट बंटवारे से पहले ही जो झगड़ा शुरू हो गया है उसमें एनडीए को नुकसान होगा। वैसे एनडीए और चुनाव आयोग दोनों पर कांग्रेस के सवाल भारी पड़ रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने क्या कुछ कहा है, पहले उनको सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पहले सुनिए राजेश राम को। और कांग्रेस पार्टी, बिहार प्रदेश कांग्रेस का कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है कि एसआईआर के माध्यम से पलायन किए गए लोगों को कितने नाम काटे गए और उनकी सूची बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग करती है और हमने मांगा भी है। उसी तरह से जैसा कि आप नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6E के माध्यम से नए नाम जोड़े जाते हैं, इसमें लगभग 21 लाख जो है नाम जोड़े गए, 21,53,000 नाम नए जोड़े गए हैं। उसकी सूची भी हम मांग करते हैं और नाम के साथ साथ उम्र भी के साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सूची के मांग करेगी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्म 6E में नए वोटरों के नाम जब वो उम्र के जो सीमा है उस उम्र के सीमा पर आते हैं तब फॉर्म 6E के तहत नाम जोड़े जाते हैं। इसलिए मैं कई प्रमाण ऐसे आए हैं कि इसमें ज्यादा उम्र 70 वर्ष 65 वर्ष के एज वाले को भी इस फॉर्म के माध्यम से नाम जोड़े गए हैं। इसलिए मैं सूची के मांग करता हूं और साथ साथ उम्र के साथ करता हूं। दूसरा हमारा जो सूची है वो नए सूची में महिलाओं के कितने नाम कटे और कितने नाम जुड़े और उनको कटने का कारण और हटने का कारण का भी हम मांग करते हैं। यहां मांग एसआईआर जो यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो फाइनल सूची आई है उस सूची पर कांग्रेस के बिहार के प्रभारी प्रेसिडेंट राजेश राम जो बातें कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि महिलाओं के कितने नाम काटे गए, फॉर्म 6E जिसमें नए नाम जोड़े गए उसका खुलासा, बहुत सारी बातें यहां रखते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तब जब ज्ञानेश कुमार अपने साथियों के साथ बिहार में हैं और आज 12 मुख्य दलों से उन्होंने मुलाकात की, बात की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। कांग्रेस के सीधे सवालों का कोई जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है और मोदी के पास अपनी लकीर बड़ा करने के लिए कोई दिखाने लायक काम नहीं है। इसीलिए अब मोदी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। आज बिहार में कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर कहा है कि आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे हैं। मतलब साफ है कि वोट चोरी के जवाब में नरेंद्र मोदी उपाधि चोरी का एंगल ले आए, लेकिन यह कारगर नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस ने भी मोदी को इतिहास की याद दिला दी है। आज पवन खेड़ा कांग्रेस प्रवक्ता ने इसी मसले पर ट्वीट किया है और उसमें भी इसी कर्पूरी ठाकुर वाले बयान पे जो बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के इस भाषण के उस हिस्से को ट्वीट कर लिखा था, उसके बाद पवन खेड़ा यहां लिख रहे हैं कि यह भी बता देते, बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं कि यह भी बता देते कि जब भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बिहार में जनसंघ के साथ गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री थे और उन्होंने पिछड़ों व अति पिछड़ों को आरक्षण के लिए गठित मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया, तब कैलाशपति मिश्र के नेतृत्व में जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरा दी। इस बीच तेजस्वी यहां पर गिरा दी, यह बात यहां पर इन्होंने लिखी है पवन खेड़ा ने। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने भी यह उम्मीद जताते हुए कहा है कि बिहार का चुनाव बिना किसी पक्षपात के होगा। तेजस्वी यादव की बाइट सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यहां कर्पूरी ठाकुर का नाम लेना और जननायक की बात कैसे आ गई। जननायक की बात आज नरेंद्र मोदी ने क्यों खड़ी कर दी? इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को पिछले दिनों जननायक के रूप में
कांग्रेस को चाहने वाले, राहुल गांधी को चाहने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता ये सब संबोधित करने लगे हैं। बिहार में जननायक के रूप में कर्पूरी ठाकुर को याद किया जाता है और इसीलिए यहां ये बताने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कि जननायक तो कोई और है, लेकिन राहुल गांधी को जननायक कहकर कांग्रेस पार्टी उपाधि की चोरी कर रही है। और लेकिन यहां पर वोट चोरी और उपाधि चोरी, यानी किसी को अगर निकनेम के नहीं या बल्कि कोई उपाधि देकर, उपनाम देकर कह लें, अगर पुकारा जाता है तो क्या यह उपनाम सिर्फ उसी का होगा या किसी और का भी हो सकता है? और वो भी तब जबकि कोई सियासत में हो, राजनीति में हो। आपको कौन राजनीति में क्या कहकर बुलाता है यह उसके ऊपर डिपेंड करता है और आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। नरेंद्र मोदी आज 1,000 रुपए अगर स्किल डेवलपमेंट के नाम पर बेरोजगार छात्रों को बांट रहे थे, 5 लाख छात्रों को, 5 लाख युवाओं को, तो यह साफ दिख रहा था कि बिहार में चुनाव है और इसीलिए पैसों की बहार है। लेकिन पैसों की बहार है तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है, यह सवाल भी उठता है। और इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि उम्मीद करते हैं हम कि बिहार का चुनाव बिना किसी पक्षपात के होगा। इसके क्या मायने हैं? इसका साफ साफ अर्थ यही है कि विपक्ष ये मान रहा है, मानकर चल रहा है कि चुनाव आयोग पक्षपाती हो गया है, चुनाव आयोग बीजेपी का ही एक अभिन्न हिस्सा हो गया है, इसलिए वो सत्ता पक्ष के साथ साथ रहेगा और विपक्ष के साथ या एक निष्पक्ष चुनाव कराने की तरफ नहीं रहेगा। यह तब जबकि पटना में ज्ञानेश कुमार हैं, 2 दिन के लिए अपनी पूरी टीम के साथ, अपने दल बल के साथ ज्ञानेश कुमार वहां पहुंचे हुए हैं। आज 4 तारीख है, आज पटना में है, कल 5 तारीख, कल भी पटना में है और उम्मीद करते हैं हम कि 6 या 7 तारीख को चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन तेजस्वी यादव जिस उम्मीद के साथ यह बात कह रहे हैं, आइए जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी। हमारे दल के प्रतिनिधि लोग गए थे, अपनी बात को रखा है उन्होंने और उम्मीद करते हैं कि इस बार बिहार का चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से हो, ना कि किसी को मदद करने के लिए चुनाव कराया जाए। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को पूरा अधिकार और हक बनता है कि चुनाव जो है फ्री और अच्छे वातावरण में। तो चुनाव फ्री और अच्छे वातावरण में हो, निष्पक्ष हो, उम्मीद यही करते हैं। जनतंत्र में, लोकतंत्र में इसकी जरूरत भी है। तो कुल मिलाकर बिहार में सियासत काफी तेज हो गई है और बिहार में चुनाव का ऐलान होते ही गहमा गहमी काफी बढ़ जाएगी। और इस बीच राहुल गांधी के दक्षिण अमेरिका यानी लैटिन अमेरिकी दौरे पर भी बीजेपी रोजाना नए नए आरोप लगा ही रही है। वैसे राहुल गांधी अब कोलंबिया से पेरू पहुंच गए हैं। कोलंबिया में राहुल गांधी के भाषण पर बीजेपी ने हंगामा खड़ा कर दिया। अब देखना होगा कि पेरू में, जब उन्होंने ऑलरेडी पेरू यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने वहां के छात्रों से इंटरेक्ट किया है, अपनी बातें रखी हैं, उनकी बातें सुनी हैं, उनके सवालों का जवाब दे चुके हैं, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। उनके वीडियो जैसे आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहां बीजेपी फिर कैसे घेरती है राहुल गांधी को, यह देखना होगा। चर्चा में राहुल गांधी को लाने के लिए कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लोग ऐसे भी बैठे रहते हैं और राहुल गांधी का जो वीडियो है वो वायरल हो जाता है हिंदुस्तान में और कांग्रेस को कोई मेहनत किए बिना बीजेपी जो है उनको यानी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करती है और रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने देखा, कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने देखा सुना, और आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। राहुल गांधी, ये तीनों दिन की बात मैं कर रहा हूं और तीनों जो है वो बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए ये मुझे नहीं पता। कुछ अब राहुल गांधी के जो वीडियोज हैं वहां के वो वायरल हो रहे हैं, कांग्रेस के हैंडल पे भी कुछ वीडियोज हैं। चलिए खैर, तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि बिहार की सियासी गहमा गहमी में क्या महागठबंधन बढ़त बना लेगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का झगड़ा तो शुरू हो चुका है और इन सब के बीच राहुल गांधी जब विदेश में हैं तो देश में सियासत क्यों इतनी तेज हो गई है, इन सब